दही एक फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आता है जो बनता तो दूध से ही है, लेकिन दूध के मुकाबले इसके फायदे और खाने का तरीका दोनों ही अलग होता है। दही में जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक दरअसल अच्छे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये बैक्टीरिया जब दूध से दही जमने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी दौरान दही में पैदा होते हैं और इसी की वजह से दही का टेस्ट खट्टा होता है। सिर्फ 1 ग्राम दही में लगभग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक प्रोबायोटिक होता है। अब ये प्रोबायोटिक पेट में जाकर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। जब आपके पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बैलेंस होती है तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर भी देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि दही का रेगुलर इस्तेमाल करने से ये आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कई तरीके की दिमागी प्रॉब्लम से बचाने में भी मददगार होता है। आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी इंप्रूव होती है। पेट में मुश्किल से पचने वाले खाने को तोड़ने में भी मददगार होता है, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। पेट फूलने और बार बार डकार आने जैसी समस्या में भी राहत देखने को मिलता है। दही में प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे शरीर की नई कोशिकाओं को बनाने और मसल ग्रोथ में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। दही के इस्तेमाल से आपके शरीर को अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम भी मिलता है, जो दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। यहाँ तक कि दही में पाया जाने वाला कैल्शियम दूध के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दही में कैल्शियम के साथ साथ प्रोबायोटिक मौजूद होने की वजह से दही में पाया जाने वाला कैल्शियम दूध के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है। दही में विटामिन B2 और B12 भी मौजूद होता है, जो शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होने के साथ साथ ये खून को बनाने में भी मददगार होता है। अब अगर आप मार्केट से दही खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो घर की दही में और मार्केट की दही में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों ही दही में आपको प्रोटीन के भी फायदे मिलते हैं, कैल्शियम के भी फायदे मिलते हैं, यहाँ तक कि वाइटामिन के भी फायदे मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा प्रोबायोटिक का होता है वो आपको घर के दही के जितना मार्केट की दही में नहीं मिल पाता। और इसका कारण यह है कि मार्केट की दही को खराब होने से बचाने के लिए इसमें एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं, और ये केमिकल दही में मिलने के बाद उसमें मौजूद काफी हद तक अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। पर घर में दही बनाना इतना आसान है कि आपको मार्केट से दही खरीदने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बस हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा पुरानी दही मिलाकर बर्तन को ढककर इसे उठाकर कहीं साइड में रख दें। 7 से 8 घंटे में ही आपकी दही बनके तैयार हो जाएगी, पर ठंडी के मौसम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। फुल फैट दही और लो फैट दही में क्या फर्क होता है? दही को बनाने में 2 तरीके के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। फुल फैट दही दरअसल ऐसे दूध से जमाया जाता है जिसमें मलाई भी मौजूद होता है, इसलिए इसका टेक्सचर और टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है। इसमें फैट सोल्युबल विटामिन की भी मात्रा ज्यादा होती है और आमतौर पर अक्सर लोगों के लिए इसी तरीके का दही ज्यादा फायदेमंद होता है। लो फैट दही ऐसे दूध से बनाया जाता है जिसकी मलाई पहले ही निकाली जा चुकी हो, इसलिए इसमें फैट और कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा दही उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है जो वजन कम करने की डाइट फॉलो कर रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दही कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में दही को दिन ढलने के बाद खाने से मना किया जाता है। कारण यह है कि रात में इसका इस्तेमाल करने से ये कफ को बढ़ा सकता है, और इसलिए दही को सुबह या दोपहर में इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है। क्या दही बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों के लिए फायदेमंद होता है? बच्चों को दही खिलाने से ये उसके डाइजेशन को ठीक रखता है, और दही से मिलने वाला कैल्शियम उसकी हड्डी को मजबूती और ग्रोथ प्रदान करने का काम करता है। बुजुर्गों में भी ये पाचन को सुधारने और हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद साबित होता है। दही का इस्तेमाल प्रेग्नेंट औरतों के पेट में पल रहे बच्चों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। क्या दही हर रोज खाना चाहिए? आमतौर पे ज्यादातर लोगों के लिए दही हर रोज खाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि हफ्ते में अगर 2 से 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को दही के फायदे मिल जाते हैं। जिन लोगों को दही खाने से कफ की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम या डाइजेशन में किसी भी तरीके की गड़बड़ी महसूस नहीं होती है, तो आप दही का डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस मौसम में दही का इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौसम में नहीं करना चाहिए? आपने हमेशा ही ये सुना होगा कि दही तासीर में ठंडा होता है, लेकिन आपने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से दही तासीर में गर्म होता है। पर हकीकत यह है कि दही ठंडा भी होता है और गर्म भी, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप दही को कब, कैसे और कितना खाते हैं। दही को हम जिस वक्त खाते हैं उस वक्त ये शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करता है, लेकिन ये पचने के बाद गर्म हो जाता है। ताजी दही के मुकाबले बासी दही शरीर में ज्यादा हीट पैदा करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया एक तरीके का एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि दही का टेस्ट खट्टा होता है, और समय के साथ साथ ये बैक्टीरिया दही के अंदर एसिड लगातार प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे हर दिन के साथ दही में एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और इसलिए उसका टेस्ट भी उतना ही खट्टा होता चला जाता है। अब अगर कोई इंसान दही को जमाने के बाद उसे कई दिनों के बाद खाता है तो ये शरीर में जाकर ज्यादा गर्मी पैदा करता है, स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये पाचन
में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। और ये भी एक वजह है कि घर की दही को मार्केट के दही के मुकाबले ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि मार्केट की दही को कब जमाया गया है ये कोई भी नहीं जानता। दही का जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से भी ये शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ ये भी सवाल उठता है कि एक दिन में कितना दही खाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक दिन में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक दही खाना नॉर्मल माना जाता है। बच्चे को 50 ग्राम तक दही दिया जा सकता है। छोटे बच्चे को 1 से 2 चम्मच दही खिलाना भी काफी हो जाता है और 50 से 100 ग्राम तक प्रेग्नेंट औरतें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दही का किस चीज के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? गोश्त, मछली, अंडा और किसी भी नॉनवेज के साथ दही का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दही पचने में थोड़ा हेवी होता है और जब इसे नॉनवेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो और भी ज्यादा हेवी हो जाता है, जिससे पाचन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। दही और दूध का भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध और दही का एक साथ इस्तेमाल करने से दही जमने की प्रक्रिया आपके पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे पाचन में बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके साथ दही का मेल नहीं बनता, इसलिए आपको कभी भी इन चीजों के साथ दही को मिक्स नहीं करना चाहिए। दही को जब भी आप किसी भी रूप में गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे दही खाने का मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और दही की तासीर पहले से और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से दही का इस्तेमाल प्याज के साथ भी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही खाने की चीज एक दूसरे के खिलाफ होती है। सवाल यह है कि फिर किस चीज के साथ दही का इस्तेमाल किया जा सकता है? दही का इस्तेमाल आप थोड़े से गुड़ के साथ कर सकते हैं। भीगे हुए किशमिश के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भीगे हुए खजूर के साथ भी इसका इस्तेमाल करने से फायदा देखने को मिलता है। दही को थोड़े से मिश्री के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपको दही को चावल के साथ खाना पसंद है तो ऐसा भी करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि चावल के साथ दही का इस्तेमाल करने से ये दही में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो आपके शरीर को ठंडा करने में भी मददगार होता है। दही में लैक्टिक एसिड और जिंदा बैक्टीरिया मौजूद होने की वजह से ये कई सारे खाने के साथ रिएक्ट करती है। इसलिए बेहतर यह है कि दही खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कोई दूसरी चीज नहीं खाना चाहिए। दही क्योंकि शरीर के लिए ठंडा और गर्म दोनों होता है, इसलिए यहाँ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि किस मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौसम में नहीं करना चाहिए। दही की तासीर गर्म होने की वजह से आयुर्वेद में सर्दी के मौसम में दही का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि सर्दी में भी आपको दही का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब मौसम बिल्कुल साफ हो। अगर हवा में बहुत ज्यादा नमी है और सूरज भी नहीं दिख रहा तो ऐसे में दही को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में दही का इस्तेमाल करने से आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। और यही बात बरसात के मौसम पर भी लागू होती है, इसलिए बारिश के टाइम भी आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही क्योंकि पचने के बाद तासीर में गर्म हो जाता है, इसलिए अगर गर्मी के मौसम में आपको दही का इस्तेमाल करना है तो दही से बनी लस्सी या फिर छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। कारण यह है कि लस्सी और छाछ में पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से दही में मौजूद एसिड न्यूट्रलाइज होता है और फिर ये शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करता है। ऐसा मौसम जब बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी ना हो तो ऐसे मौसम में भी दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। दही का किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए? जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी रहती है, या जिन लोगों को अर्थराइटिस या साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी कफ या सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही की मात्रा कम रखनी चाहिए और दही हमेशा ही फ्रेश और ताजी होनी चाहिए। अगर ऐसा करने से फायदा देखने को मिलता है तो दही को कंटिन्यू किया जा सकता है, नहीं तो इसे बंद कर देना चाहिए। यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियो भी जरूर देखें और ये वीडियो उन लोगों को भी भेजना बिल्कुल भी ना भूलें जिसे भी आप सेहतमंद देखना चाहते हैं। मन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।